Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 and the name of our unit is Settlement and Land Use. Today I am going to deliver its second lecture. So quickly pause the video and open your books. I hope everybody has opened the book. So now let's just quickly move forward. So my dear students, in today's lecture, you will be able to identify the functions of a settlement. So आज हमने क्या करने हैं, हमने identify करने हैं कि एक settlement के जहां आप रह रहे होते हैं, आसपास लोग होते हैं, उसके क्या क्या functions होते हैं. So let's just get started. So functions of a settlement, सबसे पहले हमें इसको introduce करना चाहिए that every place, be it a small village or a city, is defined by what happens there. क्या क्या वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको जगह को डिफाइन करती हैं. सो दीज एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग होम्स, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड managing society give each place its purpose. So urban areas like cities have even more functions like trade, industries and culture, and these functions together make every place unique. Now considering size, settlements fall into two types, rural and urban. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हमने बेसिकली आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स बनाई थी, क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो हमने उसमें 2 मेन टाइप्स बनाई थी. क्या क्या कैटेगरीज थी? अर्बन और रूरल टाइप्स थी, ठीक है, और आगे फिर उनकी सब टाइप्स बनाई थी. लेकिन जो भी सेटलमेंट है, चाहे वो रूरल सेटलमेंट है या अर्बन सेटलमेंट है, उसका कोई ना कोई फंक्शन है, उसका कोई ना कोई काम है. क्या काम है? लोगों के घर होते हैं, वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि विलेज जो है वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ओपन स्पेसेस होती हैं. इसी तरीके से जो सिटीज़ हैं वहाँ एक्टिविटीज़ थोड़ी सी वास्ट होती हैं, वहाँ लोग ट्रेड भी करते हैं, एजुकेशन सेक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वहाँ की ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ ज़्यादा होती हैं. तो इसी तरीके से वहाँ जो भी फंक्शंस हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को वो ज़्यादा होते हैं. तो इसी तरीके से हर सेटलमेंट का कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसके साइज़ के हिसाब से फंक्शंस जो है वो वेरी कम या ज़्यादा हो सकते हैं. सो आज हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने रूरल एरिया जो है उसके फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे. तो उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? एग्रीकल्चर. सो एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, central to rural life. Villages in Punjab are engaged in rice, wheat farming, contributing to Pakistan's food production. So पूरी दुनिया में जो विलेजेस हैं उधर यूजुअली क्या होती हैं? वास्ट फील्ड्स होती हैं, फार्म्स होते हैं, डोमेस्टिक केट किया जाता है एनिमल्स को, और फार्म्स के अंदर दूध निकाला जाता है, उनका पोल्ट्री वगैरह का काम किया जाता है. इसी तरीके से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में अपर और लोअर इंडस प्लेन्स में मुख्तलिफ आपको फील्ड्स नज़र आती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जो कि ना सिर्फ विद इन द कंट्री यूज़ होती हैं बल्कि उनको बाहर के कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. सो नेक्स्ट इज रूरल एरियाज रेजिडेंशियल यूज, यानी कि एक इसका फंक्शन ये भी है कि ये रेजिडेंस प्रोवाइड करता है, घर फराहम करता है. सो रूरल एरियाज प्रोवाइड हाउसिंग फॉर लोकल कम्युनिटीज मेंटेनिंग ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ. सो बड़े ट्रेडिशनल किस्म के जो पाकिस्तान का ओरिजिनल ट्रेडिशन है कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर से लोग जो है वो वाबस्ता हैं, तो यहाँ ज़्यादा जो है वो पहले क्या होते थे? विलेजेस होते थे. आहिस्ता आहिस्ता अर्बन लाइफ जो है वो डेवलप होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है वो कल्चर से नज़दीक लोग नज़र आते हैं. मिट्टी के घर बने हुए होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, तो लोग जो है वो नेचर से भी बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं. तो जो भी लोग विलेजेस में रहते हैं वो जिस काम से भी मुंसलिक होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह, उनको विलेजेस जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हाउसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंस भी प्रोवाइड करते हैं. सो ये हमने इसके 2 मेन फंक्शन पढ़ लिए. नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. अब किस किस्म के ये एनवायरमेंटल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये नेचर से बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है. सो एम्फेसिस ऑन इकोलॉजिकल एडवांटेजेस. द रूरल रीजन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑफर प्रिस्टाइन नेचुरल लैंडस्केप सपोर्टिंग इको टूरिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो जिस तरीके से जो ये विलेजेस होते हैं ये नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं. यहाँ आपको ओपन फील्ड्स नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ आसपास नहीं होती, तो इस वजह से ये क्या करते हैं? ये इकोलॉजी को और एनवायरनमेंट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और एक तरीके से स्टेबलाइज भी करते हैं कि अगर अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये जब नेचर के करीब होते हैं तो एक तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है एनवायरनमेंट.
सो नेक्स्ट इज अर्बन एरिया। सो अर्बन एरियाज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले इसका कमर्शियल पर्पस होता है। बहुत सी मार्केट्स आपको नजर आती हैं, गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं, शॉप्स बहुत ज्यादा होती हैं। सो सेलिंग हाई वैल्यू और यूनिक गुड्स एंड सर्विसेज, कराची सदर मार्केट इज अ हब फॉर ट्रेडिंग टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर गुड्स। सो ये पिक्चर भी कराची सदर की है, और क्योंकि कराची के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और ये मेगापोलिस है, काफ़ी बड़ा शहर है, और इस वजह से यहाँ क्या है, यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बनने वाले प्रोडक्ट्स यहाँ मार्केट में मिलते हैं, बल्कि बैरून मुल्क से आए हुए प्रोडक्ट्स भी आपको मार्केट में मिलते हैं। सो यू कैन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स ओवर हियर। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। सो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही अर्बन एरियाज जो है वो लोगों को वसी किस्म की जो है वो नौकरियां जो है दी जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस बहुत सारे हैं। मेडिकल फंक्शन भी है, एजुकेशनल फंक्शन भी है, इकोनॉमिक फंक्शन भी है, कमर्शियल फंक्शन भी है। तो हर फंक्शन के अंदर लोगों को आसानी जो है वो क्या मिल जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट्स मिल जाती हैं। सो ऑफरिंग जॉब्स इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, लाहौर इंडस्ट्रियल स्टेट प्रोवाइड्स जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सो नॉट ओनली men but also women can get good jobs in industries and different sectors in urban areas. So एक बहुत बड़ा फंक्शन क्या है कि जब आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, काम करना है, तो you can easily move to an urban area to get a job over there. Next is administration hub. So serving as a center for administration, Islamabad serves as a Pakistan's administrative capital, housing government offices and institutions. So आपने कभी नहीं ये सुना होगा कि किसी विलेज में जो है वो गवर्नमेंट का कोई बड़ा दफ्तर है जो कि मैनेज कर रहा है पूरे कंट्री को। सो हमेशा जो इस तरह के ऑफिसेज होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स में होते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव हब क्या है? वो इस्लामाबाद है। वाई? बिकॉज इट इज़ आवर कैपिटल। सो जितने भी डिसीजंस गवर्नमेंट के लिए जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, ये तमाम कहाँ हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव हब में है। सो ये इस किस्म की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अर्बन एरियाज। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एंड कल्चर। सो एंटरटेनमेंट एंड कल्चर जो है ये विलेजेस में भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत छोटे लेवल पे होता है। सो अगर किसी भी आपको बड़े एंटरटेनमेंट जो या कल्चरल फेस्टिवल में जाना है, तो वो हमेशा किसी ना किसी अर्बन एरिया में होते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो सपोर्टिंग फैसिलिटीज, शॉपिंग एंड रेस्टोरेंट्स, लाहौर लिबर्टी मार्केट इज नॉट ओनली अ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो अ कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट हब। सो यहाँ आपको जो शहर होते हैं इनमें आपको एंटरटेनमेंट की जगह भी मिलती है, कमर्शियल वैल्यू भी इनकी होती है, और इसके अलावा आप यहाँ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट हब एंड रेजिडेंशियल हब। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये इतने सारे फंक्शंस जो है अर्बन एरिया प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्ट भी होनी चाहिए। यहाँ वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम होता है। इसके अलावा ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क जाने वाली आपको हवाई अड्डे भी मिलते हैं, जहाँ से आप ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली जहाँ लोग रहते हैं तो वहाँ घर भी होने चाहिए। तो ये अच्छे और मॉडर्न जो हाउसिंग सिस्टम है वो भी विद प्रॉपर सर्विसेज, वो भी एंड फैसिलिटीज आपको अर्बन एरियाज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट्स पाकिस्तान इंटरनेशनली। एंड व्हाट इज द रेजिडेंशियल फंक्शन? प्रोवाइडिंग लिविंग स्पेस midst urban activities. The Defence Housing Authority in various cities is an example of a community. So इस तरीके से better community जो है provide की जाती है with better facilities. So these were some of the functions of different settlements. हमने rural और urban दोनों को देखा. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now quickly note down your homework. In your homework, you will complete activity number 2 and also complete question number 2 from exercise C. So this will be your homework. So my dear students, today we have discussed the functions of settlements. So किसी भी settlement के मुख्तलिफ functions होते हैं, बगैर function के कोई भी settlement नहीं बनती। तो वो क्या क्या functions होते हैं आज हमने उनको discuss किया, और फिर हमने उनको categorize भी किया in rural and urban settlement. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.